मोहित पाल सिंह जी का सवाल है, ये हमें लुधियाना से लिखते हैं और हमारे रेगुलर व्यूअर है। इनके पास 2000 शेयर है ट्राइडेंट के, जो इन्होंने 3 रुपए 90 पैसे पे खरीदे हैं और टाइम होराइजन है 2 साल। तो आपसे गाइडेंस मांग रहे हैं। 3 रुपए 90 पैसे पे खरीदे और 32 रुपए 62 पैसे का स्तर है। गौरांग। अरे दलाली अरे महंगी पड़ जाएगी आपको ऐसे सौदे मल्टी करते रहेंगे तो। मल्टी बैगर। ऐसा नहीं होता है मेरे मित्र। देखिए कुछ कारण होते हैं कि कुछ कंपनियों के दाम इक्का दुक्का होते हैं। अब उसका ये मतलब नहीं होता है कि आप जा करके अपनी मेहनत से कमाई हुई पूंजी उसमें निवेश करें। पूरी पूरी संभावना है कि आप जब बेचने जाएंगे तो दलाली महंगी पड़ जाएगी। तो ऐसी सब कंपनी हम ट्रैक करते नहीं है और मेरी नम्र विनती है कि कंपनी का काम देख करके आप निवेश कीजिए। कंपनी का दाम देख करके निवेश मत कीजिए। रामदेव जी का सवाल है और सवाल है एनएमडीसी पे। इनके पास एनएमडीसी के 400 शेयर है जो उन्होंने 66 रुपए के भाव पे खरीदे हैं। आपसे जानना चाहते हैं क्या मैं होल्ड करूं या सेल करूं। एनएमडीसी धातु से क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है। लंबी अवधि के लिए अगर निवेश है तो बने रहे। करीबन 100 रुपए के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है, अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है। राकेश कुमार वर्मा जी का सवाल है। नमस्कार गौरांग सर, अक्का आइंस्टीन सर। आपका नाम आइंस्टीन रखा है उन्होंने। आपकी लाइव इंटरेक्शन हमें बहुत हेल्प करती है, एजुकेट करती हैं अबाउट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज। मैं एक नया लर्नर हूँ, तो आपसे मुझे बहुत मदद मिलती है। आपसे व्यू मांग रहे हैं अब आईईएक्स पे, एनटीपीसी पे और गार्डन रीच पे। 1 साल का होराइजन है इनका। एनटीपीसी, गार्डन रीच और आईईएक्स। आईएक्स। देखिए आईएक्स पे तो मैं राय नहीं दूंगा और आपको थोड़ा चेतावनी भी देना चाहूंगा आईएक्स पर। अगर आपको बाकी जो दो कंपनी है एनटीपीसी, गार्डन रीच तो हम तो डिफेंस स्टॉक्स को लेकर के आपको पता है कि तो काफी लंबे समय से सकारात्मक नजरिया लेकर के आते हैं और डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई सभी सरकारी कंपनियां काफी सक्षम और मजबूत हैं। एनटीपीसी पर अभी हम चर्चा कर रहे थे थोड़े समय पहले, अगर लंबी अवधि का निवेश है तो कर सकते हैं। आईएक्स पर मैं आपको राय नहीं दे सकता क्योंकि हम ऐसी सब कंपनियों को कवर नहीं करते। हाँ लेकिन इसकी तुलना में अगर किसी और कंपनी में निवेश करना है तो मेरी राय में एल एंड टी फाइनेंस जैसी कंपनियां हैं, अशोक लेलैंड जिसके नतीजे मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते आए, काफी सक्षम और मजबूत नतीजे आए। इन सब कंपनियों में आप बिल्कुल ध्यान दे सकते हैं। या फिर एनसीसी लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं या निर्माण कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई, वहां पर निवेश कर सकते हैं। और हमें आइंस्टाइन बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि हमारी बुद्धिमत्ता उनसे बहुत कम है, उनकी बुद्धिमत्ता का तो क्या ही कहने। और हाँ एक बात कहना चाहूंगा, मेरे बिल्डिंग में जितने भी बच्चे हैं वो भी मुझे आइंस्टाइन अंकल ही बुलाते हैं। गौरांग, आपने अभी पीएसयू सेक्टर्स की बात की। पीएसयू स्पेस में कौन सा सेगमेंट आपको अच्छा लगता है? क्या पीएसयू बैंक्स या डिफेंस या रेलवेज या यूटिलिटीज? किंतु मैं कोई पक्षपात नहीं करूंगा, भेदभाव नहीं करूंगा। हमें सरकारी बैंक भी अच्छी लगती है, सरकारी रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां अच्छी लगती है, सरकारी ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियां उदाहरण के तौर पर एनटीपीसी जो है वो भी अच्छी लगती है। ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियां, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, हालांकि उसमें ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, खाली डिविडेंड का एक हम्म। कंफर्ट जोन होता है, लेकिन वो एक केवल मापदंड नहीं होता है। और इंजीनियरिंग निर्माण कार्य से जुड़ी हुई कंपनियां हैं सरकारी, जैसे कि एनबीसीसी लिमिटेड, ये भी अच्छी लगती है हमें। तो आपको अपनी विचारधारा सिर्फ एक दिशा में सीमित नहीं रखनी चाहिए। आप देखिए कि आज चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बने। अगर यहां से तीसरे, दूसरे और पहले पायदान पर जाना है तो निजी क्षेत्र की कंपनियों का भी योगदान जरूरी है और सरकारी जी कंपनियों का भी योगदान जरूरी जी। अंकुर मोदी का सवाल है, सर बीईएल 240 के प्राइस पे मैंने ले रखा है। इसमें जब गिरावट आएगी तो क्या मैं और बाय कर सकता हूँ? और सर क्या ये स्टॉक 2 से 3 साल में 1000 रुपए भी हो सकता है? है। इन्होंने कितने में लिया है कि तुम? इन्होंने 240 में लिया है, जो लेवल आपका था जब हम बात करते थे। चलो किसी ने तो मेरी हमारी बात सुनी। 240 मेरे ख्याल से वो सबसे निचला स्तर था, 7 अप्रैल के आसपास मेरे ख्याल से वो 240 का स्तर आया था। हम्म।
देखिए बाजार में ना आप निवेश करते हैं तो आप अपने सोच और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके करिए, हालांकि हम हैं मार्गदर्शन करने के लिए आपके। हम्म। अब आपने कम खरीदा ये मत सोचिए, खरीदा वो सोचिए। स्तर क्या नीचे आएगा, मुझे संभावना कम लग रही है, आएगा तो भी बहुत कम आएगा ऐसा हमें फिलहाल जो परिस्थितियां हैं उस पर देख के। तो आप निवेश कीजिए, 1,000 रुपया तब आएगा जब कंपनी ऐसा कामकाज करेगी और आंकड़े लेकर के आएगी। मेरी या आपकी विचारधारा पर कोई शेयर ऊपर नहीं जाएगा। नतीजे अच्छे आएंगे, ऑर्डर मिलते जाएंगे, ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, एग्जीक्यूट ऑर्डर आय और मुनाफे में तब्दील होंगे, तब जाकर के शेयर के दाम ऊपर जाएंगे। हाँ, लेकिन इस स्तर पे भी अगर आप थोड़ा बहुत करना है तो कीजिए, गिरावट आती है तो फिर और कीजिए, मगर अच्छी कंपनी है। ओके। इनका एक और सवाल है, वो पूछते हैं एनसीसी, केएनआर कंस्ट्रक्शन और केईसी इंटरनेशनल पे आपका लॉन्ग टर्म व्यू क्या होगा? एनसीसी, एनटीपीसी एंड केएनआर। नो नो, केएनआर एनसीसी, केएनआर एंड केईसी इंटरनेशनल। के, हाँ, तो तीनों पर खरीदारी की राय है। और केएनआर कंस्ट्रक्शंस पे न्यूट्रल हमारा व्यू है, बाकी दोनों पर सकारात्मक नजरिया है। ओके। राकेश कुमार वर्मा जी का एक और सवाल आया है, वो पूछते हैं आई एम होल्डिंग 30 क्वांटिटी ऑफ एचडीएफसी बैंक from rupees 1760, can I switch to ICICI Bank for more better returns in next 6 to 9 months horizon? Your view will be insightful for me. 6 to 9 months, I am not capable, my friend, to guide you. If you have a long-term view, then I can guide you. Your question whether to sell HDFC Bank and move into ICICI Bank, if I have heard that right, Gitu, I would say Correct. that don't do that. Keep HDFC Bank in your portfolio, and if you have investable amount, then invest in ICICI Bank also. Okay. फारूक मुमताज का सवाल है, वो राजस्थान से लिखते हैं हमें। उनके पास नाल्को के 1000 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 165, पीटीसी इंडिया के 200 शेयर है एट द रेट ऑफ 175। लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं, उनको सजेस्ट करिएगा प्लीज, क्या वो होल्ड करे, सेल करे या फिर डिप्स पे और एक्यूमुलेट करे? देखिए, होल्ड करें और डिप्स पे और कर ऐड कर सकते हैं आप नैल्को। हम्म। पीटीसी का जहां तक सवाल है, उस पर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा कि तो। पीटीसी में ये अभी प्रॉफिट में है, 175 की खरीद है, 187 के आसपास का उस समय भाव चल रहा है। इट्स अगेन इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी एंड पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन नाम हुआ करता था, पीटीसी इंडिया हो गया मेरे ख्याल से इसका नाम। ओके। कमलेश जी का सवाल ले लेते हैं। कमलेश जी पूछते हैं गौरांग से, नमस्कार, बेक्टर फूड एंड कोलपाल लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए सही है क्या? बेक्टर फूड्स पर तो टिप्पणी नहीं करूंगा। कोलपाल यानी कि कोलगेट पामोलिव मेरे ख्याल से ये बात कर रहे हैं। जी और जी। आज हमने सुबह ही कोलगेट की में निवेश करने की राय दी है। कोलगेट पामोलिव में लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर, ये डिस्क्लोजर हमारे तरफ से। हमारी कंपनी का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल जियो स्पॉटलाइट, वहां पर हमने राय दी है निवेश करने के लिए आज सुबह और टारगेट्स क्या दिए हैं? ही। सी टारगेट मैंने वहां पर बताया नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर भी नहीं बताऊंगा। अच्छा, आप सही बता दीजिए, 10%, 20%, 15%, वॉट एवर। Well, I think we can easily see 15% plus upside, depending upon the earnings visibility. ओके। कार्तिक कृष्णा का सवाल है आरवीएनएल पे, आरवीएनएल में बहुत अच्छा मूव आया सर, क्या हम इसे इन लेवल्स पे बाय कर सकते हैं? देखिए, सभी कंपनियां, आईआरसीटीसी, आईआरएफसी, आरबीएनएल, रेलटेल, जो भी सरकारी कंपनियां भारतीय रेल से जुड़ी हुई हैं, अब जैसे रक्षा क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है, उससे अच्छा परिवर्तन है, उस जैसा परिवर्तन हम भारतीय रेल में भी देख रहे हैं। तो इन सब कंपनियों को फायदा होगा, जिस तरीके से छवि बदल रही है भारतीय रेल की। तो नतीजे अच्छे आएंगे तो आप शेयर के दाम में भी अच्छा परिवर्तन आते हुए देखेंगे। ओके। मिस्टर चौधरी का सवाल है, वो पूछ रहे हैं, नमस्कार गौरांग सर, मेरे पास जे जी केमिकल के शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 180 रुपीज एंड स्टैनली लाइफस्टाइल के शेयर है एट द रेट ऑफ 316 रुपीज। लॉन्ग टर्म का व्यू रखता हूँ, दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी राय? आई एम सॉरी कि तो वी डोंट कवर आइदर ऑफ देम, कांट हेल्प, सॉरी, क्षमा चाहता ओके, केमिकल स्पेस में आपको क्या पसंद है गौरांग?
केमिकल स्पेस में पिडिलाइट है, विनती ऑर्गेनिक्स है, आरती इंडस्ट्रीज है, जेबी केमिकल्स है, एसआरएफ है। ये सब कंपनियां, यूपीएल है। ये सब कंपनियां हमें लंबी अवधि के लिए अच्छी है। ओके। किरण नायकवाड का सवाल है, वो पूछती हैं कार्बोरंडम यूनिवर्सल पे क्या सीएमपी यानी कि करंट मार्केट प्राइस में मैं बाय कर सकती हूँ 1 साल के निवेश के लिए? देखिए, कंपनी अच्छी थी, नतीजे भी मेरे ख्याल से सकारात्मक ही आए थे। लेकिन हम्म, एक समय पर हमारी कवरेज थी कार्बोरंडम यूनिवर्सल पर। अभी फिलहाल कवरेज है नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, एक सक्षम और मजबूत कंपनी और काफी सालों से हमारे देश में कामकाज करती है ये कंपनी। हम्म। कृष्ण कुमार जी का सवाल है दो स्टॉक्स पे, और दोनों ही स्टॉक्स जो है वो आज अच्छा कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने रिन्यूएबल एनर्जी की बात की थी, सूजलॉन और आइनॉक्स विंड। इनके पास है आइनॉक्स विंड जो उन्होंने 221 में खरीदा है, और सूजलॉन इनके पास 2000 क्वांटिटी है जो उन्होंने 40 रुपए में खरीदी है। दोनों में निवेशित है अभी। 1 साल का आपसे पूछ रहे हैं कि 1 साल का टारगेट क्या हो सकता है? 75 के आसपास के लक्ष्यांक है सुजलॉन पर। यहाँ पर हमारी राय है, खरीदारी के बुनियादी तर्क के आधार पर। और आइनॉक्स पर कंपनी अच्छी है, ये भी उसी क्षेत्र से कामकाज करती है गीतू। लेकिन कवरेज न होने के कारण मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। इनकी 221 की खरीद है अभी 191 के आसपास की, यानी कि इन्होंने बहुत पहले खरीदा है और अपने हाई पे ही खरीदा है, सो ही माइट हैव टू वेट। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिएगा कि इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए। दूसरा सवाल ले लेते हैं, प्रिया दर्शनी जी का सवाल है और पूछती हैं, राम राम सर, मेरे पास अशोक लेलैंड और बीएल कश्यप और आईएफसीआई में निवेश करना चाहती हूँ, तीनों ही स्टॉक्स पे। क्या मैं इन तीनों स्टॉक्स में करंट लेवल्स पे निवेश कर सकती हूँ? आपको भी राम राम हमारे तरफ से। अशोक लेलैंड में तो आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं, अच्छे नतीजे आए थे। बाकी जो जो नाम लिया उसको, उन उन सब को, दोनों ही नाम हम कवरेज नहीं करते, लेकिन मेरी राय में परिवर्तन अनिवार्य होगा। मैंने अभी नाम लिया था अशोक लेलैंड के साथ साथ L&T फाइनेंस का गीतू। ये कंपनी जी। अच्छी लगती है। सरकारी बैंकों में आप चाहे तो कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, पीएनबी है। इन सब नामों में अगर आप ध्यान देते हैं तो ज्यादा अनिवार्य होगा लंबी अवधि के लिए। लेकिन हाँ, अशोक लेलैंड एक अनिवार्य पसंद है लंबी अवधि के लिए। अंकुश चौरसिया जी का सवाल है, वो है एनएचपीसी पे। एनएचपीसी पे करंट लेवल्स पे क्या करना चाहिए? देखिए, ये भी एक एसजेवीएन, एनएचपीसी सब सरकारी कंपनियां पड़ी रही थी 30 रुपए में। कोई इसका हाल चाल नहीं पूछ रहा था। लेकिन फिर बड़ा परिवर्तन आया ऊर्जा क्षेत्र में और उसके आधार पर ये कंपनियों ने भी अच्छा रुझान दिया। तो सक्षम और मजबूत कंपनी है। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। ओके। विद्युत पाठक जी का सवाल है, और सवाल है दो स्टॉक्स पे। एक है टाटा पावर, इन्होंने बाय किया है 409 के स्तर पे, और दूसरा है आईडीबीआई जो उन्होंने बाय किया है 95 के स्तर पे। प्लीज मुझे इन दोनों के स्टॉक्स के बारे में बताइएगा। टाटा पावर तो आप जोड़े, अगर आपको, आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो हम्म, टाटा पावर लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है। हम्म, नीचे आता है तो इस स्तर पर नहीं, अगर नीचे आता है तो आईडीबीआई में देखिए कि तो इसकी बहुत बार बात हो चुकी है विनिवेश की सरकार की तरफ से, जी। लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। मेरी राय में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक बेहतर विकल्प है। हम्म। बावेन का सवाल है, और वो सवाल है समवर्धन मदरसन पे। समवर्धना मदरसन, सॉरी। 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 145। आगे क्या करना है? देखिए, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड में हमारी राय है बने रहने की। हम्म, और जो स्तर पर कामकाज कर रहा है वहां से ऊपर के तरफ के दायरे हमें बहुत सीमित लगते हैं, क्योंकि हमारे लक्ष्यांक कम उमन आ ही चुके हैं। तो अगर आपको परिवर्तन करना है तो शो के दौरान मैंने काफी सारे, हमने शेयर्स के सुझाव दिए हैं, उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। फिलहाल बने रहे। 150 के ऊपर जाता है तो आप मुनाफा समेट सकते हम्म। गौरंग, अर्निंग्स मोर और लेस सब खत्म हो चुकी है। इस हफ्ते ही थोड़े बहुत अर्निंग्स है, उसके बाद जो है हम फिर फर्स्ट क्वार्टर की बात करेंगे। लेकिन अर्निंग्स के बाद कोई नए इनिशिएट किए हैं आपने? एनी न्यू रिपोर्ट्स ऑन स्पेसिफिक स्टॉक्स? हैं। बहुत कम समय मिला है नया विकल्प ढूंढने के लिए, लेकिन हाँ, एक नया विकल्प हमने सुंदरम फास्टनर्स के रूप में
को पसंद किया है, और यहाँ पर लंबी अवधि के लिए हमने निवेश की राय दी है। हालांकि 3 से 6 महीने के लिए ही है ये सुझाव, बहुत ही छोटी से मध्यम अवधि के लिए। और ये क्या, वो एक नया फंडा है ना बाजार में, टेक्नो फंडा, ये ऐसा ही कुछ है। वो मुझे का बहुत कम समझ में आता है। तो ये एक जी। है, लेकिन हाँ, थोड़ा समय लगेगा हमें और नए विकल्प ढूंढने के लिए, क्योंकि टीम अभी भी कामकाज कर रही है।